हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो है करंट अफेयर में एडुटेरिया द्वारा निकाला गया वार्षिकी जो है ये 2025 का है, उसके अंतर्गत उसमें हम देखें तो 18 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ठीक है, उन प्रैक्टिस सेटों को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 18 प्रैक्टिस सेट। इन 18 प्रैक्टिस सेट में से हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो करने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। तो वीडियो लेंदी ना हो इसलिए पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो एक ही बार पूरा मैराथन ग्रुप में जितना 18 प्रैक्टिस है सेट है सबको एक ही वीडियो में लेकर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं सेट नंबर 4 को। सेट नंबर 4 के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न जो है वो कथन और कारण में है। ठीक है, और इन्हीं में से हमें सही आंसर को चुनना है। कथन क्या कहता है और कारण क्या दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, कथन और कारण के प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है, कि कथन जो कहेगा, ठीक है भाई, कि कथन जो कहेगा कि राम ने रावण को मारा, तो कारण कहेगा क्यों मारा, कुछ तो वजह रहेगी होगी ना। तो कारण जो है उस वजह को देता है। अगर दोनों मैच करता है तो ऑप्शन ए होगा। मैच नहीं करता है तो कहेगा कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, कहेगा कि उन्होंने क्योंकि हनुमान जी ने लंका को दहन किया था। कथन दोनों सत्य है लेकिन रीजन वो नहीं था कि राम ने रावण को क्यों मारा। ठीक है, अगर केवल एक सही है कि राम ने रावण को मारा, ऑप्शन देगा कि अर्जुन रामायण में राम जी के सारथी थे। ऑप्शन कारण जो गलत हो गया। उसी प्रकार ऑप्शन ए भी हो सकता है। ठीक है, और कथन ए भी गलत हो सकता है और कथन बी भी गलत हो सकता है। तो हमारा पहला प्रश्न है कथन और कारण के अंतर्गत। कथन कहता है सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस के अधिकार को क्या माना है? जीवन का अभिन्न अंग माना है। ठीक है, मतलब हर किसी को डिजिटली रूप से साक्षर बनाना या सब हर किसी के पास तक हर किसी तक डिजिटल को पहुंचाना है। तो एक तो बात ये तो सही है। दूसरा कहता है कारण डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। क्या ये सत्य है? तो नहीं, ये वाणिज्यिक सेवा नहीं है। तो उसी में हमारा हो जाएगा कथन ए जो है सही है बट आर जो है गलत है। अगला इसमें है कि नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत के पहले चावल जीनोम संपादित चावल जो है इसका जो किस्म है, ठीक है, डॉट पूसा DST राइस 1 क्या होगा? तो DRR धान, ठीक है, यानी कि DRR धान 100 कमला और पूसा ये सब क्या है? जीनोम संपादित चावल है। नेक्स्ट है कहता है ऑनलाइन बाल यौन शोषण ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को किसे? तो ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो सीबीआई ने ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन हॉक चलाया है। कौन सा चलाया है? ऑपरेशन हॉक चलाया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा ब्राजील करेगा। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कौन सा? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिषद निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दुबई में स्थापित करने की घोषणा की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कमलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है, कमलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है गोदावरी नदी पर स्थित है। किस पर है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। आगे है निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? किसे भारत का पहला जो है पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो वो किया गया है मिजोरम को। ठीक है,
अगला है टेक इन डाउन एक्ट। टेक इन डाउन एक्ट किस देश के पास किस देश ने पास किया है? टेक इन डाउन एक्ट को किस देश ने पास किया है? तो क्या है, अमेरिका ने पास किया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो प्रतिदिन एक एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना है। इसका क्या है? प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना है। वन डे वन जीनोम का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की जन्म दर घटकर प्रति महिला जन्म दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? तो 1.9 हो गई है। ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए? हम दो हमारे दो, यानी कि 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम। कौन? गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो गोल्डन डोम का संबंध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक है, किससे है? गोल्डन डोम का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो एक और क्वेश्चन है, एक कूट में दिया गया आपका, ठीक है, और सही कूट को चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यानी कि जो बिहार में जाति आधारित जनगणना हुआ है, ठीक है, उससे संबंधित हो शायद, तो आगे हम देखेंगे किससे संबंधित है ये। और इसमें हमें सत्य कथन पे चयन करना, सत्य कथन को चयन करना है। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। जाति आधारित जनगणना जो है डिजिटल रूप में की जाएगी, और ये संपूर्ण भारत के बारे में बात कर रहा है, ना कि बिहार के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक कथन जो है सही है हमारा। अगला कहता है यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं लिया गया है। पिछली पूर्ण जाति का जनगणना 1931 में हुई थी। हाँ, बात सही है, सबसे पहली बार जो है जाति की जनगणना 1931 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सही, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कौन कौन से शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों में डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? तो एक किया है ज्ञान पोस्ट के नाम से शुरू किया है। ठीक है, 6G तकनीक से संबंधित, 6G तकनीक के संबंध में विचार करना है। अब ये भी क्वेश्चन हमारा जो है किसमें है? कूट में दिया हुआ है। ठीक है, 6G तकनीक का प्रश्न जो है वो कूट में दिया हुआ है। इसके संबंध में कौन सा सही है उस पर देखना है हमें। तो कहता है पहला भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देश में है। ठीक है, यानी कि भारत में भी 6G है लेकिन हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, ये तो कथन एक मेरा सही हो गया। कथन 2 कहता है भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएंगी। जी नहीं, अभी तो हर जगह पूरे ढंग से 5G भी चालू नहीं हो पाया है। ठीक है, भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। हाँ, एक कथन सत्य है, इसलिए गांव में भी इंटरनेट की सुविधा लगाया जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, वो अलग बात है कि हाँ पर डे पर व्यक्ति को 1 GB ही डाटा मिल पाएगा, तो इसलिए कथन हमारा कौन सही होगा? केवल 1 और 3 सही हो जाएगा 6G तकनीक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की? कौन था? विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति कौन जारी किया है? तो ये जारी किया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 या चक्र भी कहें, सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये है साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए। साइबर
धोखाधड़ी जो होता है उससे निपटने के लिए है। AI फॉर नेचर, AI, क्वेश्चन नंबर अगला है, AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो FAO से संबंधित है, FAO से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो हमारा कूट में दिया हुआ है। तो कहता है पवन ऊर्जा के बारे में भारत में, ठीक है, उसके उत्पादन के बारे में, वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। यह कथन सही है? तो हाँ, हाँ यह कथन सही है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। अगला है, भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। ठीक है, यानी कि 2025 के 31 मार्च तक 50 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा से की क्षमता ये भारत हासिल कर लिया है। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 कहता है भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो डिजिटल समावेशन से के उद्देश्य से शुरू किया गया है। टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? ऑपरेशन हॉक किससे संबंधित है? तो यह बाल तस्करी से संबंधित है। और एक किसने शुरू किया था? तो ये CBI ने शुरू किया था ऑपरेशन हॉक। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? तो गोल्डन ड्रैगन जो है, ड्रैगन किसका है? चीन का है। तो गोल्डन ड्रैगन भारत और वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और वियतनाम का, सॉरी, चीन और वियतनाम का है, भारत का आ गया, चीन और वियतनाम का गोल्डन ड्रैगन संयुक्त अभ्यास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, ठीक है, ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ मिलकर समझौता किया है महिला सुरक्षा के लिए। इसके साथ फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार, ठीक है, किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग के साझेदारी से बनाया गया है। ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग की साझेदारी से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन अभ्यास नाम था। मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास नाम था। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया गया है? तो ये गति शक्ति परिवहन के द्वारा बनाया गया है। गति शक्ति परिवहन नीति के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, तो सॉरी 27 देखें। ये कहता है भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भी हमारा प्रश्न कूट में है, ठीक है। तो इसमें 27 का पहला क्या कहता है कूट कि बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन लगभग 35% हिस्सा है। तो ये तो बिल्कुल सही कहता है ऐसा, ठीक है। फिर कहता है दूसरा, इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। जी नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन डॉल्फिन पाई गई है। इसके बाद बिहार का स्थान आता है। तो सबसे अधिक डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है बिहार भारत में? तो यूपी में पाया जाता है। उसके बाद
बिहार में पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से कहता है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो कौन लिया है? देखिए, रोहित शर्मा ने लिया है, विराट कोहली ने लिया है, और मोहम्मद शमी अभी जो है नहीं लिया है। मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों ने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, बिहार में जो 4% आरक्षण नीति लागू किया गया उस पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। ये भी कूट वाला प्रश्न है। तो कहता है, यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होता है? जी नहीं, यह नीति उन सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करता है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रम या राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। तो 2 और 3 दोनों सही है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पे है? तो है दूसरे स्थान पर है। आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 35 गेंदों में, और सबसे कम उम्र के प्लेयर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। 1936 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए गए हैं? तो क्रिकेट और मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, सॉरी 34 कहता है, भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यहाँ हमें एमएसएमई के बारे में गलत कथन का चयन करना है। मतलब कोई एक गलत होगा और बाकी 3 सही है। तो हम पहले सही को पढ़ेंगे। एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत में कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान है। जो हम निर्यात करते हैं उसमें एमएसएमई का 40% से अधिक का योगदान है। सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए में इसका योगदान लगभग 30% है। ठीक है, जीवीए में इसका योगदान 30% है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं। तो नहीं, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन डी कहता है, एमएसएमई वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन मेरा सही है। गलत कौन सा हो गया? हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। 8 करोड़ पंजीकृत इकाइयां नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में हाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने एक मानसिक सॉरी एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों करने में सक्षम बनाएगा? तो ये बनाया है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बनाया है। जो व्यक्ति लकवाग्रस्त हो गया है, ठीक है, वो अपना फिर से गतिविधि कर सके उसलिए मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है। ठीक है, कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी? तो कैलिफोर्निया ने। क्वेश्चन नंबर 36 कथन कूट वाला फिर से प्रश्न है और सही कथन का चयन करना है इसमें। ये कहता है, भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, सॉरी ये कथन और कारण वाला। ठीक है, तो पहला कथन है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के सवालबार्ड सवालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। ये कथन सही है। कारण क्या कहता है कि आखिर वहाँ है तो क्यों है? ठीक है, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। हाँ, ये भी कथन सही है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है ऐसे नहीं बनना चाहिए था। इसमें होना चाहिए था एक जो कथन जो है कारण की व्याख्या कर रहा है, कथन और कारण दोनों सत्य है और व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी बनता कथन और कारण सत्य है बट इसे एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, ऐसे बनना चाहिए था। ये अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या होगा? दोनों सत्य है।
37 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक सुरक्षा का सामना कर रहे हैं? आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है लोग, तो 60% जो है आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, एचडीआर यानी कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 3 कथन सही होगा और 1 कथन सही नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। जी नहीं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो आंसर तो मेरा यही गलत हो गया, लेकिन आगे देखते हैं क्या कौन कौन सा हो सकता है एचडीआर के बारे में। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 193 देशों में कितने स्थान पर है? तो है 130वें स्थान पर है। भारत का मानव विकास सूचकांक एचडीआई स्कोर 2025 में कितना है? 0.685 है। भारत एचडीआई के विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। किसमें आता है भारत? मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? ठीक है, तो एक किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक, सतलज और यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? तो रावी और ब्यास नदियों के पानी को सतलज और यमुना में प्रवाहित करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 41 क्या कहता है, हाल ही में डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो था भारत के परमाणु वैज्ञानिक, ठीक है, भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 का खाद्य पुरस्कार जो है, विश्व खाद्य पुरस्कार को मारियांग गेला और हंगरिया, नाम नहीं है, नाम है क्या? हंगरिया नहीं है, यह हंगरिया ही, वो हंगरी नहीं है, ठीक है, हंगरिया यानी कि भूखा, कुछ भी नाम रखता है लोग। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो बानू मुश्ताक को किया गया है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से बानू मुश्ताक को किया गया, बानू मुश्ताक को। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी साझेदार के लिए टीओआर पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है चिल्ली के साथ। किसके साथ किया है? चिल्ली के साथ किया है। भारत के देखिए हाल के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है, इससे पहले चर्चा में था ब्लू इकोनॉमी, अब आया ऑरेंज इकोनॉमी, फिर था पिंक इकोनॉमी का संबंध, यानी ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो आर्थिक मूल्य, ऑप्शन ए कहता है आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत संरचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग से संबंधित है, यानी यह है पिंक कलर जॉब। इसलिए इसको बोलते हैं पिंक, यानी कि ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधा को उत्पन्न करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किया है। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई? तो मई 2025 में जिनेवा में अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया है। किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। और क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, भारत के समुद्र तट की लंबाई अधिकतम आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7,516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया है? जैसा कि भारत के सर्वेक्षण का आंकड़ा बता रहा है, तो वो हुआ है 11,098.81 किलोमीटर हो गया है, यानी कि
ये बढ़ा नहीं है, हम लोग एक मानक रेखा के रूप में लेके चलते थे। जैसे आप देखिए तो हम क्या करेंगे, हम दक्षिण भारत के यहाँ पे बना लिया ऐसे, ठीक है। ये हमारा दक्षिण भारत हो गया, और हम एक मानक लाइन लेके चलते थे ऐसे, ठीक है। इस बीच वाले पार्ट को छोड़ते थे और इधर से हम लोग जोड़ते थे। इस पार्ट को हम लोग लेते थे कि इतना लंबाई है। लेकिन अब जो है, जो कटा छटा एरिया है, इन सब को हम जोड़ते हुए चलेंगे, जिसके माध्यम से क्या हुआ, हमारा लंबाई जो है समुद्र तट का, जो भारत से लगने वाला तटीय है, उसका बढ़ गया है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन का क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट हमारा है। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो 2220 है। बिहार की नदियों में डॉल्फिन संख्या 2220 है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एडिटोरिया के करंट अफेयर का सेट नंबर 4। आगे जो हमारा आएगा, सेट नंबर 5 आएगा। इसी प्रकार क्रम बाय क्रम हम 18 सेट को करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।